एक शास्त्री जी एक बात बताएं आपको विशेष। हमारी प्राचीन परंपरा में होली के दूसरे दिन पंचांग में लिखा रहता स्वपच स्पर्शः। क्या लिखा रहता? स्वपच स्पर्शः। इसका तात्पर्य है उस दिन ब्राह्मण का भी कर्तव्य है कि वह अपने गांव के, नगर के सफाई कर्मचारी भाई को प्रेम से मस्तक पर गुलाल लगावे और भुजाओं में भर करके उसको छाती से लगावे, उसे वस्त्र दे, उसे आभूषण दे, उसे द्रव्य दे और उसको सम्मानित करे। आप लोग कहें कहां लिखा है? जब हम लिंग पुराण का पारायण कर रहे थे उसमें यह प्रसंग आया। उसमें हम बुंदेलखंड के एक छोटे गांव लिधौरा में थे। तो जब ये पूरा प्रकरण आया कि जो व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य होली के दूसरे दिन अपने गांव के ही सफाई कर्मचारी को छाती से लगाता है, उसको अबीर का तिलक लगाता है, उसकी पूजा करके उसको सम्मानित करता है, वो वर्ष भर अरिष्ट से मुक्त रहता है, आदि व्याधि से मुक्त रहता है, उसका सर्वविध कल्याण होता है। ये अवश्य करना चाहिए। पर इन विधियों को कहने सुनने वाला कौन है? हमने उसी समय कहा कि इस गांव के हमारे सफाई कर्मचारी भाई को यहां बुलाया जाए। लोग घबरा रहे थे, मंदिर में बुलाया जा रहा है। हमने बड़े प्रेम से मंदिर में बुलाया उसको। बोला महाराज हम पांव पल लें, महाराज हम आपके पांव पल लें। हमने की वैसे तो हम स्पर्श नहीं कराते हैं, संतों की आज्ञा है, लेकिन तुम्हारी जिसमें राजी हो, जिसमें प्रसन्नता हो वैसा कर लो। महाराज जी मूढ़ धर के पैर प्रणाम किया। हमने अबीर का तिलक लगाया, 4-5 वस्त्र दिए, कुछ दक्षिणा भी दी, उसके नेत्र भराए। हमको लगता था उसका रोम रोम आशीर्वाद दे रहा है। नाई का काम करते करते सिद्ध हो गए, धनाजी खेती का काम करते करते सिद्ध हो गए, कबीर जी बुनकर का काम करते करते, जुलाहे का काम करते करते सिद्ध हो गए भजन करते करते, और संत श्री रैदास जी जूती गांठते गांठते सिद्ध हो गए। ये सब स्वधर्म का पालन भगवत प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, भगवान के चरणों में समर्पण कर रहे हैं, इसलिए महाराज वो इतने श्रेष्ठ हो गए। इसी से अनुमान लगा लीजिए रैदास जी की भक्ति कैसी थी। भगवान के चिंतन में ऐसे निमग्न रहते थे संत रैदास जी कि शरीर से जूती गांठने का काम करते हुए भी वे भाव राज्य में भगवान की सेवा पूजा में ही लगे रहते थे। भाव राज्य में भगवान की सेवा में थे, और भगवत सेवा के बाद, श्री सीताराम जी की सेवा के बाद उनका चरणामृत बांट रहे थे। और भाव राज्य में ब्रह्मा जी, शंकर जी, देवराज इंद्र, बृहस्पति आदि ऋषि महर्षि सब उनके सामने प्रकट होकर उनसे चरणामृत, भाव राज्य में, और उसी भाव लोक में वो थे। उसी समय काशी नरेश आए, क्योंकि काशी नरेश भी श्रद्धा रखते थे रैदास जी के प्रति कि बड़े उच्च कोटि के संत हैं, चर्मकार कुल में उत्पन्न होकर भी उन्होंने इतनी आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त की है। तो उनके पास गए, रैदास जी को प्रणाम किया। तो रैदास जी नहीं पहचाने, वो तो दूसरे लोक में थे ना, भाव राज्य में थे। उनको यही समझ में आया कि ये भी कोई परम भक्त हैं, भगवत चरणामृत के लिए हाथ फैला रहे हैं। तो आपने वो कठोता में जो पानी भरा था उसी में से जल आपने दिया। अब भाव प्रवण चित्त होने के कारण वो कठोता में भरा हुआ सामान्य जल भी सामान्य जल नहीं था। भाव की सिद्धावस्था के कारण वह सामान्य जल भी भगवत चरणामृत हो गया। उस कठोते में केवल जल ही था, उसमें कोई चमड़ा नहीं भीज रहा था, जल था, शुद्ध जल था, गंगा जल ही था।
पर राजा के मन में यह बात आ गई, काशी नरेश के मन में, कि आखिर तो चर्मकार हैं, इसी कठोता में चमड़ा भी भिजाते होंगे, और ये चरणामृत कह करके हमको दे रहे हैं, हमें पीना चाहिए कि नहीं। तो उन्होंने ऐसे वो चरणामृत लिया और पीने का स्वांग किया, पिया नहीं, ऐसे करके अपने कोट में ढुरका लिया। जैसे मनोज जी सफेद कपड़ा पहने हैं, ऐसी सफेद कोट पहन के आए थे काशी नरेश, तो उसमें ढुरका लिया। और स्वाभाविक बात थी, रैदास जी तो भावराज्य में थे, उनको तो स्मृति में नहीं था कौन आया कौन गया। राजा वहां गया तो उन्होंने देखा कि वो कुछ कुछ पीला सा दाग पड़ गया है, हल्का पीला सा दाग कोट में पानी का। उन्होंने अपने राजकीय धोबी को कोट दिया कि इसमें दाग लग गया, इसको ठीक करो। तो धोबी, तो वो जो दाग था, वो राजकीय धोबी ने सोचा इतने बड़े कोट को धो फिर सुखाओ, इतना ही तो दाग लगा, एक अंगुल, उसको छुटाने में क्या दांत से ही छुटा देंगे। तो उसने राजा के सामने तो नहीं, एकांत में ले गया कोट और दांत से ऐसे ऐसे रगड़ा, तो छूट तो गया वो दाग। लेकिन वो रैदास जी ने जो भगवत भाव से जो सामान्य जल चरणामृत कह करके दिया था, उसका कण मात्र जब उस धोबी के मुख में पहुंचा, वो तो नाचने लग गया। उसको चारों ओर राम जी का दर्शन होने लग गया। पत्नी में राम जी, पुत्र में राम जी, पुत्र वधू में राम जी, पशु में राम जी, पक्षी में राम जी, सारा जगत राममय ब्रह्ममय दिखने लग गया। प्रेम में उन्मत्त होकर कीर्तन कर करके नाचने लग गया। धोबिन जो थी ना, वो रोते हुए महाराज के महल में आई, बोले महाराज बचाओ, हमारे पति को क्या हो गया, पगला गया, नाचता है, सबको हमको दंडवत करता है, पुत्र को दंडवत करता, कहते आप मेरे राम जी हो, तो पगला गया। राजा ने बुलाया, बोले भाई क्या बात है। तो उसने कहा कि मुझे रघुनाथ जी को छोड़कर दूसरा कुछ दिख ही नहीं रहा, ये हुआ कैसे। तो उसने कहा महाराज वो थोड़ा दांत से हमने घिसा था कोट, उसी में पता नहीं क्या चमत्कार था, उसी से ये हुआ है। अब तो काशी नरेश पश्चाताप करने लगे, श्रद्धा पूर्वक उसे मैंने पी लिया होता तो मेरा तो काम बन जाता। चले, ये तो बड़े सरल हैं। फिर मांगला में दूसरे दिन काशी नरेश फिर गए, ठीक उसी समय गए, अपनी भावना में डूबे हुए थे रैदास जी। कहा महाराज लाइए। तब आपने मुस्कुरा कर कहा चर्मकार की कठौती का जल है, आप काशी नरेश हैं, यह आपके ग्रहण के योग्य नहीं है, मना कर दिया। एक बार गुरु गोरखनाथ जी रैदास जी के निकट आए, इतने सिद्ध थे रैदास जी, अपना खप्पर आगे कर दिया। गोरखनाथ जी आज भी जीवित हैं, अमर हैं, शिवरूप ही हैं। जैसे अपना खप्पर सामने किया, आप उस समय भी उसी भाव राज्य में थे, वो कठोता का जल ही आपने खप्पर में भर दिया। गोरखनाथ जी ने उसको फेंका भी नहीं और पिया भी नहीं, उस खप्पर से भरे हुए खप्पर को लेकर के और वे कबीरदास जी के यहां आ गए। सत्संग होने लगा। कबीरदास जी की मानस पुत्री कमाली ने पूछा कि गोरखनाथ जी को काका जी कहती थी कबीरदास जी के नाते से, वो काका जी ये खप्पर में क्या भर के लाए हैं। अरे बोले तुम्हारा एक रैदास काका है ना, उससे कहा था प्यास लगी है तो ये पानी भर दिया उसने, मैंने पिया नहीं पर इसमें रख लिया, फेंका भी नहीं। तो कहा कि आपकी अनुमति हो तो मैं पी जाऊं। हाँ हाँ पी लो। पी लिया उसने और उनके खप्पर को धो करके दूसरा जल भर दिया, उन्होंने जल भी पी लिया। कालांतर में नाथ मत का प्रचार करते हुए, संप्रदाय का प्रचार करते हुए गोरखनाथ जी महाराज मुल्तान, जो इस समय पाकिस्तान में है, मुल्तान पहुंचे। और कमाली का विवाह मुल्तान में हो चुका था। वहां पहुंचे, वहां पहुंच करके नाथ संप्रदाय का प्रचार कर रहे थे।
तमाम लोग उनके शरणागत हो रहे थे और लोग कहते थे महाराज भिक्षा ग्रहण करो। कहते मैं उसके घर की भिक्षा ग्रहण करूंगा जो मेरे खप्पर को भर देगा। और वो खप्पर सिद्ध का सिद्ध खप्पर, हजारों मन चावल दाल छोड़ दो तो भी वो भरे नहीं। कमाली ने अपने पति से कहा कि गोरखनाथ जी आए हैं, हमें तो उनको काका जी कहती हूं, उनको बुला लाओ, मैं उनको भोजन कराऊंगा। उसने कहा हम लोग गरीब आदमी हैं, बड़े बड़े राजा लोग तो उनका खप्पर नहीं भर पा रहे हैं, हम क्या भरेंगे। अरे लाओ तो सही उनको बुलाओ। और बुला करके सुंदर पवित्रता से दाल भात बना करके और भात बनाकर भोग लगाया भगवान को। कमाली ने भोग लगा के 1 चम्मच भात डाला उनके खप्पर में और ऊपर तक 1 चम्मच डालने से ऊपर तक खप्पर भर गया और नीचे गिरने लग गया। अब तो इस चमत्कार देख करके गोरखनाथ जी ने कहा कि अरे 1 चम्मच में मेरे खप्पर को पूरा भर देने वाला और नीचे गिर रहा है चावल, ये कौन चमत्कारी, हमसे भी अधिक चमत्कारी कौन निकल आया। कहा बेटी तुम कौन हो। कहा आप भूल गए, मैं श्री कबीरदासी की मानस पुत्री कमाली हूं। अच्छा अच्छा, तू यहां आई है, मतलब विवाह होकर यहां आ गई हूं। तो ये कमाल तुझ में कहां से आ गया, इतना चमत्कार, मेरी सिद्धि से आगे तेरी सिद्धि कैसे बढ़ गई। उसने कहा ये तो आपकी कृपा से। मेरी कृपा? बोले हाँ, आप रैदास जी के यहां से खप्पर भर के जल लेके आए थे, उसको मैंने आपकी अनुमति लेकर पी लिया था, तभी से संपूर्ण सिद्धियां मुझे प्राप्त हो चुकी हैं, मुझे तत्व ज्ञान हो चुका है। गोरखनाथ जी ने भिक्षा ग्रहण की और योग बल से तत्काल अंतर्धान होकर फिर काशी पहुंच गए। फिर खप्पर सामने किया, लाओ जल लाओ। रैदासी ने आंख नाक बंद नहीं की, मुस्कुराकर कहा जब प्याते थे तब पिया नहीं, जब प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। जब प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। भूला जोगी फिरे दीवाना, वह पानी मुल्तान गया। भूला जोगी फिरे दीवाना, वह पानी मुल्तान गया। वो तो मुल्तान चला गया। सभी जीवों को अपने कल्याण का पूरा अधिकार है, पर शास्त्रीय वर्ण व्यवस्था का ज्यों का त्यों स्वरूप मानते हुए, समादर करते हुए भगवान की भक्ति करने का अधिकार, भगवान के भजन करने का अधिकार सबका है, अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए। संत रैदास जी कह रहे हैं, बहुत प्यारी बात, जो तुम तोरो राम मैं नाही तो, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तो, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तो, जो तुम तोरो राम तुमसे तोरी कवन से जोड़ूं, तुमसे तोड़ी कवन से जोड़ूं, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तो, जो तुम तोरो राम मैं नहीं
आहा। तीरथ बरत ना करूं अंदेसा, तीरथ बरत ना करूं अंदेसा, तुम्हारे चरण कमल को भरोसा, हाँ तुम्हारे चरण कमल को भरोसा, जो तुम तोरो राम मैं नाही तोरू, जो तुम तोरो राम मैं नाही तोरू। जहाँ तहाँ जाऊं तुम्हारी पूजा, जहाँ तह जाऊं तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा, जो तुम तोरो राम नहीं तोरू, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरू। आहा। मैं अपनो मन हरि सो जोरो, मैं अपनो मन हरि सो जोड़्यो, हरि सो जोरे सबन सो तोर्यो, हरि सो जोड़ी सबने सो तोड़्यो, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरू, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरू। सब ही प्रहर तुम्हारी आशा, सब ही प्रहर तुम्हारी आशा, मन क्रम बचन कहत रे दासा, मन क्रम बचन कहत रे दासा, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरू, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरू। तुम सन तोरी कौन सो जोरू, तुम सन जो कौन सो जो, मैं जो नहीं तोरो राम मैं नहीं तोरू, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरू।
अकिंचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः संतुष्ट मनसो मनसः सर्वाः सुखमया संतुष्ट मया संतुष्ट मनसः सर्वा सुखमया दिशा। जो अकिंचन हैं, जो दांत हैं माने जितेंद्रिय हैं, जो सब ओर से निरपेक्ष हैं, ऐसे जो साधक हैं, जो सदा सर्वदा संतुष्ट रहते हैं, सदा संतुष्ट मनसा, कभी असंतुष्ट नहीं होते हैं, सदा संतुष्ट रहते हैं। जो अकिंचन हैं, जितेंद्रिय हैं, शांत रहते हैं, जिनके चित्त में समता है, जो मेरी कृपा का अनुभव करके सदा सर्वदा संतुष्ट रहते हैं, उनके लिए सभी दिशाएं सुखमय।